नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी से पिछले अंक में बात की थी कि वो अपनी बात करने के लिए किस माध्यम को सबसे अच्छा मानते हैं, सबसे आसान मानते हैं, या किस माध्यम में उनको बात करना सबसे अच्छा लगता है, यानी अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। उनका जवाब जो था वो हमारे प्रश्न से भी ज्यादा रोचक था और बहुत सुंदर था। आप सबने सुना होगा कि उन्होंने ये बताया हमें कि हमें बस मालूम होना चाहिए कि किसी बात को किस माध्यम से कहना है और किस तरह से कहना है। तो हर माध्यम में अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन उनके प्रश्नों के और उत्तर के बाद मेरे दिमाग में जो बात आई वो ये थी कि उन्होंने तमाम माध्यम का यूज किया अपनी बात को कहने के लिए, चाहे वो कला हो के क्षेत्र में हो या फिल्मों के क्षेत्र में हो। कला का क्षेत्र यानी कि उसमें फिल्म भी आती है, प्ले भी आता है, कविता, कहानियां और निबंध भी आते हैं। और आजकल जो एक माध्यम उन्होंने चुना जिसमें उनकी जो एक बुक भी आई, वर्णिका भंग, वो है आर्ट यानी पेंटिंग्स, रेखा चित्र पेंटिंग्स। रेखा चित्र पेंटिंग पे बहुत सारी जानकारी उस बुक में है, इस किताब में है। लेकिन आजकल वो पेंटिंग्स भी बहुत बना रही हैं और उस पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने अग्नि सूत्र के बारे में, ब्रह्म सूत्र के बारे में अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। निश्चित तौर पर ये एक नया तरीका है और ये जो कला को समझते हैं, रंगों को पढ़ सकते हैं, उनके लिए बड़ा रोचक है। तो ये सारी तमाम बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अपने विद्वान का परिचय कराने के बाद जो बात हम उनसे जानना चाहेंगे वो ये कि इन तमाम माध्यमों में उन्होंने जो बात कही उसमें उनके जो विभिन्न प्रयोग रहे, क्यों ना उस पे बात की जाए उनसे आज। तो आइए सबसे पहले अपने विद्वान का हम परिचय आप सबसे करा दें, जो आपके भी परिचित हैं, आपके भी मित्र हैं। वो हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी और हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आनंदित हूँ कि आज आपसे ये संवाद इस पल संभव हो पा रहा है। जी। गौतम जी, आपने पिछले अंक में बता ही दिया था कि मैंने कोई एक माध्यम आपसे पूछा था कि किस माध्यम में आपको ये लगा कि बात करना सबसे अच्छा है, आसान है और आप अपनी बात आसानी से लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो आपने एक बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी माध्यमिक बात, कौन सी बात किस माध्यम से कहनी है और कैसे कहनी है। और ये हुनर आप में बखूबी है। तो आप ये बताइए कि जो इस तरीके के प्रयोग आप करते हैं विभिन्न माध्यमों में, तो चाहे कहानी हो, प्ले हो, तो उस विषय पे आप बताइए कि नए नए प्रयोग आप कैसे कर लेते हैं और ये चीजें, ये आइडियाज आपके दिमाग में कैसे आते हैं। मतलब माध्यम का चुनाव मैं कैसे करता हूँ, ऐसा जी, 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 ये प्रश्न है। जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि कला जो माध्यम है वो दूसरा माध्यम, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो साहित्य हो, ये द्वितीय माध्यम, दूसरे स्तर का माध्यम। इस बात को समझना बहुत जरूरी है आज के समय में। जैसे गायन, वादन है, तो कोई आदमी, कोई कलाकार सितार बजाता है या सरोद बजाता है, तो वो सरोद या सितार के माध्यम से कोई राग प्रस्तुत करता है। राग के माध्यम से अपनी सोच प्रस्तुत करता है कि वो उस राग को कैसे देखता है ना। तो उसके लिए सितार एक माध्यम है। ऐसे ही जो पेंटिंग करता है उसके लिए ब्रश, कलर्स ये माध्यम है। ऐसे जो फिल्म बनाता है उसके लिए कैमरा, सिनेमाटोग्राफ एक माध्यम है। लेकिन ये सब माध्यम दूसरे स्तर का माध्यम। इस माध्यम में कोई अपूर्णता नहीं है, लेकिन ये जानना चाहिए कि दूसरे स्तर पर, पहले स्तर पर जो माध्यम है
वो जो व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है, कोई बात है, कोई दृष्टि, वो स्वयं है। यदि शरीर नहीं होता तो वो व्यक्त नहीं कर पाता अपने दुख को, अपनी खुशी को। अब देखिएगा कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो सब इस शरीर के कारण, चाहे रोग हो, चाहे इच्छा हो, चाहे संसार में प्रतिष्ठा हो, चाहे प्रशस्ति हो, है ना, या चाहे रहना हो, शेल्टर, चाहे खाना पीना हो, भूख हो। अगर शरीर नहीं है तो इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शरीर तो पहला माध्यम हुआ ना, और शरीर के कारण ही ये प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम है कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला, मुझे लोग जानते क्यों नहीं है, मैं इतनी अच्छी कविता लिख सकता हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, अगर मैं कलाकार नहीं हूँ तो मैं कलाविद हूँ। और ये जो कलाविद होता है, जो कलाओं के बारे में जानता है, तो वो तो बताता है कि इस इस फिल्म के बारे में, किसी फिल्म के संगीत के बारे में, इसमें कौन सा राग हुआ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, है ना। तो एक तो वो कलाकार नहीं हुआ जिसने सुर बनाया है, जैसे हम लोग पिछले अंक में बात कर रहे थे कनु रॉय के संगीत पर। अब वो किसी राग पर है, उन्होंने वाइब्रोफोन यूज किया, सिर्फ कोई परकशन यूज नहीं किया। तो ये तो सुर जो बनाया कनु रॉय ने, ये तो उनकी मौलिकता हुई। उसको जो विजुलाइज किया बासु भट्टाचार्य ने, जो उनकी मौलिकता हुई। और तनुजा और संजीव कुमार पर वो जो दृश्य फिल्माया गया, ये उन अभिनेताओं की मौलिकता हुई। अगर हम इन चीजों के बारे में बता रहे हैं तो मेरी मौलिकता कहाँ? ये तो सेकेंडरी चीज हो गया ना। आप नहीं जानते वाइब्रोफोन, मैंने बताया वाइब्रोफोन का यूज हुआ, मेरे पास तो कोई मौलिकता नहीं हुई ना। ये मौलिकता इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने जाना ही नहीं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस संसार में अगर कोई भी मनुष्य आया हुआ है देह के रूप में, तो उससे पहले इस माध्यम को जानना चाहिए जो देह है। देह माध्यम का सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट उपयोग वो कैसे कर सकता है, क्योंकि देह है तो सारी प्रॉब्लम्स हैं, और देह है तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके एक स्टेप अगर गहराई में जाए तो वो ये है कि हम देह है ही नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ये मेरी देह है। जैसे आप मेरे घर आएंगे और मैं कहूंगा ये मेज जो है ये मेरी मेज है, ये चेयर मेरा चेयर है, यानी चेयर मैं नहीं हूँ ना, तभी तो कहता हूँ। ये मेरी किताब है, यानी मैं किताब नहीं हूँ, तो ये मेरी देह है, इसका मतलब मैं देह नहीं हूँ। कितना आसान है। अब ये देह माध्यम के बारे में, इसकी बायोलॉजी के बारे में, इसके फिजियोलॉजी के बारे में अभी तक लोग इतना कुछ अन्वेषण कर रहे हैं। देह में प्रत्येक रोग के उपचार के लिए इतना अन्वेषण हो रहा है। अभी तक पृथ्वी का कोई डॉक्टर कैंसर का इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि उसका कारण नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि मैं तो देह हूं नहीं, और ये देह अपने आप में एक रोग है, तो इसका मतलब है कि देह से अलग जो मैं हूं वो कौन है, या वो क्या है। अगर उसके बारे में हम बता सकें तो कोई मौलिक बात होगी। और वो भी जो मुझे पता चलेगा कि ये क्या है या मैं कौन हूँ, वो भी मुझसे पहले बहुत सारे लोग बता चुके हैं। चाहे कबीर हो, चाहे गालिब हो, चाहे रूमी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, है ना। तो जब हम उसको जानने जाते हैं, और तब लगता है कि जिस कारण से लोगों के पास परेशानी है, दुख है, अगर उन्हें भी ये बात बताई जाए प्रकाश के बारे में, आनंद के बारे में, जिससे उनको उनके पास दुख ना हो, उनके पास परेशानी ना हो, ये बात बताई जाए, तो कोई काम की बात होगी। पर इसमें इस पे इसके कि हम कोई चीज ऑलरेडी हो चुका है और बताएं कि जगदीश चंद्र बोस ने किस विषय पर शोध किया था, या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है,
है ना। या राजेश रोशन ने म्यूजिक दिया था तो उसमें उन्होंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया या किस राग पर आधारित। ये तो बहुत आसान है ना, ये कहीं पर है ही, हम उसको दोहरा रहे हैं। और दोहराने के बदले हम अपनी प्रशस्ति चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अवार्ड चाहते हैं। जैसे आर्टिस्ट एक प्रोग्राम चाहता है, मुझे प्रोग्राम मिले, पैसा मिले, लोग जाने, वैसे ही जो कलाविद होने का दावा करता है वो भी यही करता है। लेकिन कलाकार या कलाविद क्या जानता है कि वो कौन है, वो क्या है? क्या ऐसा नहीं कि उसने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है किसी कला में, कि मैं पेंटर हूँ या मैं एक्टर हूँ? तो पिछले अंक में हम लोग ने जहाँ पर विराम दिया था वो इस पर था कि अगर हम अपने आप को सीमित न करें तो असीमित होने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन दिया था जिसमें कि सूर्यास्त होता है और वो एक रूप की जगह पर दूसरा रूप आता है, रंग वही रहता है। मैंने कहा था ना कि एल्युमिनियम का या टिन का कोई दरवाजा है, उस पर सूर्यास्त का गोधूली रंग, रक्त वर्ण, वर्ण जो है वो रक्त पड़ रहा है, वो आभा सुंदर लग रहा है, वो चला जा रहा है, लेकिन दोबारा फिर उस पर आ रहा है उसी रंग में, लेकिन इस बार रूप कुछ अलग। ये देखना काम होता है देखने वाले का, जो देख सकता है, जो सीयर है। तो अब इस बात को कहने के लिए जो अभी मैंने आपसे कहा इस पॉडकास्ट में, ये मैंने शब्दों में कहा इस ऑब्जर्वेशन के बारे में कि व्यक्ति अपने आप को सीमित ना करे। सीमित कौन करता है? देह करता है या मन करता है? अगर सीमित नहीं करेगा तो कैसा स्वाद होगा, कैसा रंग होगा उसका? ऐसे में मैं इस बात को लिख के कह सकता हूँ, बोल के कह सकता हूँ, पेंटिंग बना के कह सकता हूँ, इस पर एक फिल्म बना सकता हूँ या इस पर थिएटर कर सकता हूँ, है ना। लेकिन ये ये बात, ये ऑब्जर्वेशन को मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूँ एक कम्युनिकेटर के तौर पर, एक ऑब्जर्वेशन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जीवन का पर्पस ये है नहीं। जीवन का पर्पस है कि जो इसके बारे में बता रहा है वो कौन है, जो तमाम चीजों के बारे में पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, तमाम शास्त्रों में क्या है, संगीत में क्या है, ये जानने वाला कौन है। वो दूसरे को सुनना चाहता है, लेकिन वो उसको क्यों नहीं सुनना चाहता जो सुनने की इच्छा रखता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ कह रहे हैं और मैं सुनना चाहता हूँ, तो जो सुनने वाला है उसे मैं क्यों नहीं सुनता? क्या उसे सुना जा सकता है ना। तो यहीं पर एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, जानकारी, कि जिस धरती पर हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिसको भारत कहते हैं, वहां पर कला की बात जो करता था वो होता था जिसने इसको जान लिया है कि वो कौन है। इसलिए चाहे गणित की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे कला की बात हो, चाहे नाटक की बात हो, इसको ऋषि या मुनि कह करता था। यानी आपको पहले ऋषि होना है या मुनि होना है, और फिर आप आकाश पर बोलिए, चाहे फिजिक्स पर बोलिए, चाहे नाटक पर बोलिए, चाहे पेंटिंग पर बोलिए। और वो देह को माध्यम बना के ऐसा करता था। आज हम लोग ऋषि मुनि, साधु संत योगी को एक तरफ कर दिए हैं, हिमालय की पहाड़ियों की गुफाओं में छुपा दिए हैं, और कलाकार को, कलाविद को, यूट्यूबर को, पॉडकास्टर को सब एक तरफ कर दिए हैं। और आप देखिएगा, कोई गा रहा है और संगीत के बारे में बता रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग के बारे में बता रहा है, कोई एक्टर है वो एक्टिंग के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स, यंग एक्टर जो सीखना चाहते हैं, जिनको कोई नहीं जानता, वो उसे सुन रहा है जिसका नाम हो गया है। उससे जो पेश कर रहा है वो इसके जरिए पैसा कमा रहा है। लेकिन जो सुनने गया है, जो फिल्म देखने गया है, वो उसके पास ये चेतना देना, इधर ध्यान दिलाना कि वो सामने जिस व्यक्ति को सुनने गया है कि उससे वो एक्टिंग सीखे या पेंटिंग के बारे में सीखे। या अगर कोई म्यूजिशियन, मान लीजिए अजय चक्रवर्ती है,
या बेगम परवीन सुल्ताना है, वो कुछ आपको बता रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करने से आप शास्त्रीय संगीत में जा सकते हैं, कि आप कोई एक राग सीखते हैं, मेरे गुरु जी ऐसा कहते हैं, उसको हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। लेकिन अभी जो इस पॉडकास्ट में ध्यान दिलाया जा रहा है वो ये कि उसको जब हम ध्यान से सुन रहे हैं, चाहे हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए या संगीतकार बनने के लिए, तो जो सुन रहा है, जो लिसनर है, उस लिसनर की ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं होता, उसे हम कब सुने। अब यहाँ से विषय भले ही कठिन हो जा रहा है, अगर ये विषय है तो इस विषय में प्रवेश के लिए आपके पास कैसा और कौन सा प्रश्न हो सकता है, ये मैं आपको मदद कर सकता हूँ। कि जैसे मैं संगीतकार नहीं हूँ, ये तो मैं क्लियर कर चुका हूँ, नाटक का नहीं हूँ, मैं कला का ही व्यक्ति नहीं हूँ, विज्ञान का नहीं हूँ, दर्शन का नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे, अगर मुझे कहना होगा कोई फिल्म बनाते समय कि यहाँ पर तुम हंसध्वनि का प्रयोग करो, यानी हंसध्वनि राग के बारे में मुझे जानना होगा ना, या इसका लय में मध्य लय में लेके चलो इस गाने को, और या छप ताल का प्रयोग करो, या रूपक का मत करो, यानी ये जानना होगा। लेकिन इसको जानने का मतलब ये नहीं कि मैं कलाकार हूं। उस फिल्म में संगीत को देने के लिए मुझे जानकारी होनी चाहिए, या मुझे जानना चाहिए कि जूम इन करना क्या होता है फिल्म बनाते समय, या लो एंगल टैक शॉट क्या होता है ना। लेकिन मैं फिल्म का नहीं हूँ, मुझे अपने ऑब्जर्वेशन को लोगों तक पहुंचाना है कि लोग जो इस फिल्म को देख के एंटरटेन होने आए, वो एंटरटेनमेंट को ट्रांसलेट कर जाए, अपने व्यक्तित्व को ट्रांसलेट कर जाए, और उनके जीवन से परेशानी और दुख चले। की बात ये है, राइट को हम प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया ना आपके सामने कि मैं जो हूँ वो देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। जाहिर है कि मैं कलाकार भी नहीं हूँ, कलाविद भी नहीं हूँ, दार्शनिक भी नहीं हूँ। क्योंकि ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, यानी मैं देख सकता हूँ उस घाट पे कई लोग थे, किसी को वो टीन का दरवाजा दिखाई नहीं दिया, या टीन के दरवाजे पर ये, या एडवेंचर शीट पर वो जो गोधुली बेला का जो रंग है, वो आ रहा है और चला जा रहा है रोज, उस तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। अभी तो उसको जीवन से कैसे रिलेट करेगा। तो जीवन से हम रिलेट कैसे करें किसी भी चीज को, जीवन को कैसे समझे, जीवन क्यों मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर ये प्रसंग है, तो ऐसे में आपका प्रश्न अब क्या है। जीवन जब मिला है और जो है क्यों मिला है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा कि अगर जीवन मिला है तो उसमें दुख नहीं हो, मतलब अंधेरा ना हो, और हम उस आनंद को अचीव करें, या जो आम भाषा में कहा जाता है कि हर कोई चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले, है ना। कोई मोक्ष के लिए बिल्कुल। काशी जाता है, कोई कुछ चाहता है। लेकिन कई बार, या आपसे बातचीत फॉर्मल इनफॉर्मल बातचीत में भी ऐसी बातें हुई कि ऋषि मुनि जो होते थे उनका भी परिवार हुआ करता था, यानी वो ऋषि मुनि है अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद वो जानते हैं कि हम परिवार में रह के भी मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका ज्ञान है, या जो जो भी कहिए कि वो उस पावर को उन्होंने पा लिया है। और वो बताते हैं कि वे ऋषि कन्याएं होती थी, ऋषि पुत्र भी होते थे, जैसा हम सब भी जानते हैं, आपने बताया भी। तो जीवन मिलने के बाद सबसे पहला तो हर कोई चाहता है कि हम जीवन, हमें जो मिला है वो बड़ा स्मूथ चले, हमारे जीवन में कष्ट ना हो, और जो एक आदर्श जीवन, यानी जिसको कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें हमें आनंद की प्राप्ति हो। वो कैसे, वो ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो जिस मार्ग से हमें आनंद की प्राप्ति हो, या मोक्ष की या परमानंद की प्राप्ति हो, ये हाँ, मेरे लेकिन हिसाब से होना इसको कोई चाहिए। चाहता नहीं, हम्म। इसको कोई चाहता नहीं। वो चाह वो दिवाली मनाता है, अंधेरा जाए, और दिया जलाता है, लक्ष्मी पूजा करता है कि पैसा आए। पैसे से वो जो कुछ भी करेगा जीवन में, पैसा आए तो करेगा क्या, जो कुछ भी करेगा देह के स्तर पर करेगा ना। देह को कपड़ा चाहिए, देह को शेल्टर चाहिए, देह को प्रशस्ति चाहिए, देह को प्रशंसा चाहिए, नाम और रूप को समाज में स्थापित करना चाहेगा। अगर नहीं हो रहा है तो वो जो पैसा लक्ष्मी आए, उसको पैसा खर्च करेगा ताकि उसे कोई अवार्ड मिले। ऐसा भी आजकल हो रहा है, आप पैसा दे देंगे तो मंच पर आपको बुला के आपको अवार्ड दे दिया जाएगा, है ना। तो लक्ष्मी आए तो अंधेरा तो गया ही नहीं ना। सरस्वती क्यों ना, और सरस्वती भी आकर क्या करे,
लक्ष्मी भी आकर क्या करे, लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ मैंने बताया था, वो धन होता नहीं है, लक्ष्मी का मतलब शोभा होता है, ग्रेस होता है ना। लेकिन आदमी चाहता नहीं है, वो सिर्फ चाहता है रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद नाम प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य। ऐसा वो इसलिए चाहता है तो उसको पता ही नहीं है कि इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा, जो कुछ भी अर्जित करेगा वो सब खो जाएगा, या तो कि दे ही नहीं रहेगा। तो आनंद तो तब है जब आनंद अभी मिल रहा है और अभी न मिले, इसमें नहीं आनंद। ये खुशी होती है कि हमें किसी बात में खुशी हुई और फिर दुख भी हुआ। आनंद उसे कहते हैं जो एवर लास्टिंग होता है, जो शाश्वत होता है, इटरनल। तो पूरी दुनिया के चाहती है आनंद मिले, लेकिन वो उस आनंद को क्यों नहीं पाना चाहती है जो कभी खत्म ना हो। दे तो खत्म हो जाएगी। और आपको असंख्य उदाहरण मैं दे सकता हूँ जिसमें उसकी प्रशंसा हुई है, उसको अवार्ड मिला है, पूरा देश उसको लेके पागल है, उसके नाम जपता है, लेकिन वो व्यक्ति जीवन में बहुत कष्ट से होकर गुजरा। पहला कष्ट तो पारिवारिक हुआ या प्रेम के स्तर पर हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ तो देह के स्तर पर हुआ, क्योंकि वो मृत्यु तो चाहता नहीं है ना। इसीलिए लोग उसके बारे में बात करते हैं, कितना अच्छा संगीत बनाया है, कितने अच्छे ठुमरी गाते थे, कितनी अच्छी आवाज थी, कितनी अच्छी शायरी लिखी उन्होंने। तो और जो वो है शायर, वो खुद तकलीफ में है, उसकी तकलीफ को शेयर करने कोई नहीं आएगा जो उसकी प्रशंसा कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नाम है, यश है, और आप उसके प्रशंसक हैं, लेकिन उसके जीवन में दुख है, अपने ही बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर के, या प्रेम को लेकर, वो तो कोई शेयर करने नहीं आएगा। या अगर वो गरीब है तो आप पैसा देने नहीं आएंगे। तो एक तो वो कष्ट में है, दूसरा आप चाहते हैं कि आप उसको भी सुपरसीड कर दें, आपको लोग भी जाने, और ये दुनिया चलती चली आ रही है। ऐसे ही में ठहर के देखने की जरूरत है। हमें जो एक जीवन मिला है, शरीर का जीवन, वो चाहे 100 साल का हो चाहे 35 साल का हो, उस 35 साल या 50 साल में क्या हम जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, इसलिए जीवन मिला है, क्या उसे हम पूरा कर रहे हैं? या अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो क्या ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं? क्या सचमुच में हम अपना अंधेरा मिटा सकते हैं? क्या हम सचमुच में मृत से अमृत हो सकते हैं? और ये कठिन क्यों लगता है, ये नीरस क्यों लगता है? इसकी जगह पर हम दिलीप कुमार की फिल्म देखना क्यों पसंद करते हैं, या ये जानना क्यों चाहते हैं कि बर्गमैन की किस फिल्म में कौन सा एंगल लिया गया है? दोनों में फर्क है ना। क्या इसलिए कि बहुत कठिन है आत्म साक्षात्कार या सेल्फ नोइंग? तो फिर हम ईसा मसीह को या रामकृष्ण परमहंस को क्यों भगवान मानते हैं? वो तो कह रहे नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ। उस पर क्यों नहीं चलते? ये आज मैं आपके साथ मिलके खुद एक सवाल उठाया। इस सवाल वास्तव में कैसा क्या होना चाहिए, और अगर ऐसा सवाल हो तो ये सवाल क्यों कठिन लगता है, क्यों सवाल नीरस लगता है, और क्यों हम कबीर और विवेकानंद की प्रशंसा करते हैं न करें, और विवेकानंद के रास्ते पे क्यों चले, कबीर के रास्ते पे क्यों चले? हम उस रास्ते पे क्यों नहीं चले जो हम चल सकते हैं, जहाँ हम चल सकते हैं। कबीर का युग आज नहीं है, मीराबाई का युग आज नहीं है, दिलीप कुमार और उत्तम कुमार का युग आज नहीं है। हमें जो शरीर मिला है, इस शरीर में रहते हुए हम जब तक शरीर है तब तक आनंद लें। अगर मान लीजिए इसी को मान लेते हैं कि खूब सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। एंजॉय करना क्या है? खाना पीना, शराब पीना, खूब जोर चिल्लाना, लाउड स्पीकर जोर से बजाना, गाड़ी देना, दूसरे को तकलीफ हो रही होता रहे, पड़ोस में कोई बीमार है उसका आवाज को तकलीफ दे रही दिया करे, किसी घर में कोई मर जाए फिर भी लाउड स्पीकर बजाएंगे। हमारी खुशी हमें मिलनी चाहिए ना। यही जो खुशहाल व्यक्ति है, अगले दिन ही दुखी दिखता है। तो अगर एक खुशी आप जानते हैं तो इस खुशी को ढूंढ लिया जाए कि जो हमेशा रहे। वो भारत में एक लंबी सुदीर्घ परंपरा रही है ऐसे लोगों की जिनके पास हमेशा का एवर लास्टिंग हैप्पीनेस रहा है। उस पर उस तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है आज इस पॉडकास्ट के जरिए। न मेरा कोई प्रश्न आपसे है, न आपका कोई प्रश्न है। आप चाहें तो कोई एक प्रश्न कर सकते हैं आगे। हाँ, ये प्रश्न तो बिल्कुल बनता है कि इस ओर ध्यान दिला जाए। मेरा भी इसमें केवल एक प्रश्न है कि जब हम ये बात करते हैं
और तो एक आम जो मैं कहना चाहिए कि बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानता है वो ये चर्चा करता है कि देखो आजकल की भाग दौड़ में फिर एक दौर ऐसा आया है जो पुरानी तरफ लौट रहे हैं। और ये हमने देखा भी है कि आज मीराबाई या कबीर या रहीम या तुलसी इनके भजन गाए जाने लगे। बड़े बड़े मठों में और मंदिरों में इस तरीके के आयोजन होने लगे कि भागवत होती है और कथा होती है। अब आयोजन पूजा पाठ के आयोजन खूब होने लगे। पहले जो इस स्तर पे जिसको शो कहा जाए या जो भी कहा जाए उस स्तर पे नहीं होते थे। लोग छोटी छोटी पूजाएं भी खूब बड़े पैमाने पे करने लगे। जैसे छठ की पूजा एक सीमित एरिया तक सीमित थी, अब पूरे भारत में होने लगी, अब्रॉड होने लगी, बाहर भी होने लगी। तो जब हम एक तरफ हमारा ये रहता है कि लोग जो है पूजा पाठ से या इस तरीके की चीजों से दूर जा रहे हैं, केवल एंजॉयमेंट में लाइफ को खोज रहे हैं, वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, वहीं ये चीज भी तो हो रही है। अगर ये चीज हो रही है तो लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं कि जो है ये भगवान के ही उसमें शांति, हम भगवान को जाने या अपने आप को जाने। और हम फिर ये सब क्यों करते हैं, इतना दिखावा क्यों करते हैं, पूजा पाठ वाला दिखावा क्यों करते हैं? और वो सिर्फ दिखावा है या वास्तव में हम ईश्वर को जानना चाहते हैं? और अगर हम वास्तव में ईश्वर को जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप जैसे लोग होने चाहिए जो ये बताएं कि ईश्वर को जानने का मतलब ये नहीं है कि हम इतना पाखंड करें। पहले हम अपने आप को जाने, अपने अंदर की उसको पहचाने, लाइट को जिसको कहते हैं उसको पहचाने, और ये माने कि हम देह नहीं है। और ये कैसे नहीं है, इस चीज को भी गाइड करने के लिए निश्चित तौर पे आज जैसे लोग होने चाहिए। आपके इसी नोट पर हम इस प्रश्न के साथ विराम दे सकते हैं कि कबीर ने जब कुछ भी कहा वो अपने समय के किसी व्यक्ति पर नहीं कहा, किसी राजा पर नहीं कहा, है ना, किसी संगीत पर नहीं कहा, उन्होंने अपनी बात कही। तो कबीर पर जो लोग बोलते हैं वो कबीर पर ना बोल के अपनी बात क्यों नहीं कहते? कबीर ने ऐसा कहा, मीरा ने ऐसा कहा, तुलसी ने ऐसा कहा, भरतपुरी ने नाट्यों में ऐसा लिखा है। हम अपनी बात कब कहेंगे? अपनी बात कहने की कोशिश करते हुए कई फिल्म मेकर हुए हैं, कई साइंटिस्ट हुए हैं, कई फिलोसोफर्स हुए हैं जो अपनी बात कहने की कोशिश किए। लेकिन एक ऋषि जब अपनी बात कहता है, रामकृष्ण परमहंस या रमन महर्षि अपनी बात जब कहते हैं, तो हम उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, जब तो क्यों नहीं करना चाहते हैं? इस प्रश्न पर हम लोग चाहे तो विराम ले सकते हैं, हमें पता नहीं कितना समय है, ताकि हम लोग आगे भी इसी प्रश्न पर बात कर सके कि आखिर हम अपनी बात कब कहेंगे। अपनी बात होगी तब तो हम माध्यम लेंगे ना, पेंटिंग या सिनेमा या ड्रामा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समय पे कहा कि हम इस प्रश्न पे विराम ले सकते हैं। वास्तव में हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो मित्रों, हम कोशिश करें कि हम अपनी बात कैसे करेंगे, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन आज आपने जितना कुछ बताया और जो आपने सिलसिलेवार बताया, सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि हम अपने आप को देव मान लेते हैं, पेंटर मान लेते हैं, राइटर मान लेते हैं या नॉवेलिस्ट मान लेते हैं, जबकि हम वो चीज हम नॉवेलिस्ट नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो आपने बताई, इस ओर हमारा ध्यान नहीं गया था और ये ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। और गौतम जी, वास्तव में ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यह हमारे दर्शकों की भी बात है कि कुछ बात तो है आप में कि ये हस्ती जो आपकी है वो बिल्कुल अलग से पहचानी जाती है, यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग। तो वो कुछ है जो हमको गाइड करता है एज अ टॉर्च बियरर। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, ईश्वर से बस यही प्रार्थना है हमारी। और अगले अंक में ये हमें जरूर बताएं कि हम अपनी बात कहना कब और कैसे सीखेंगे। आज की बातों के लिए आपका हमारी ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको धन्यवाद। सारे लोग